राइट के ऊपर बात करते हुए हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि भट्टों पे अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर फोर्स लेबर का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, और हम अदालतों में देखते हैं कि इस हवाले से बहुत सारी लिटिगेशंस जो हैं वो रोज़ सुबह हम हाई कोर्ट्स में स्पेशली देखते हैं। इस हवाले से कुछ आप बताएं। पहले तो इसे इस तरह हम करते हैं कि जो फोर्स स्लेवरी की बात की गई है ये सिर्फ भट्टा मजदूरों की हद तक तो नहीं है। हमारे यहाँ पे वैग्रेंसी भी बहुत ज़्यादा है। आपको हर चौक पे, चौराहे पे, यू टर्न पे, किसी इशारे पे भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे। कानून भी मौजूद है, वो कहता है वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस है, वो ये कहता है कि जी आप उनको उठाएगी पुलिस या सोशल जो महकमा है वेलफेयर डिपार्टमेंट वो लेके जाएगा, उनके वैग्रेंसी हाउसेस बनाए हुए हैं, उधर उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको चीज़ें दी जाएंगी। बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल आ जाते हैं, फिर आपको ये माफिया के तौर पे भी नजर आता है। और भट्टा मजदूर भी जो है इसकी भी एक सिक्के के दोनों रुख हैं और हमें दोनों को देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्रैक्टिस में अमूमन रोज़ दालतें भरी होती हैं कि कोई फैमिली होती है बहुत ही जो है वो हमारी सोसाइटी में जो फाइनेंशियली केपेबल नहीं होती, जो मजदूर होते हैं और कईयों के तो मजदूरों से भी नीचे के हालात होते हैं, वो कोई बड़ी रकम ले लेते हैं किसी मकसद के लिए। वो हो सकता है कि रकम ले लें किसी के इलाज के लिए, हो सकता है वो रकम ले लें किसी जुए में पैसे आ रहे हो सकते हैं, ठीक है, वो उस इल को, उस इवल को ख़त्म करने के लिए भी या उस मकसद के लिए भी पैसे ले लेते हैं। और फिर किसी भट्टा मजदूर के पास जाते हैं, उससे पैसे लेके कहते हैं हम इतना अर्सा तुम्हारे पास काम करेंगे। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए क्या करते हैं कि वो कहते हैं किसी वकील को या किसी बंदे को, यार तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए जो है ना वो अदालत जाओ और अदालत से हेबियस की पिटीशन फाइल कर दो। अब वो दो जगहों पे होती है। पहले कानूनी तौर पे इसे देख लेते हैं। एक जो वो सेशन जज के पास भी हेबियस की जो है वो है पावर, और एट द सेम टाइम हाई कोर्ट के पास भी है। ये एक नुक्ता ऐसा है जो मैं आम लोगों के लिए भी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और वकला हज़रात के लिए भी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको यानी विविडली यहाँ पे मैं बता दूँ। उसमें ये है कि जो आपको अगर पता है ना कि किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे बंदा मौजूद है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा, तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन जज के पास जा सकते हैं और आप वहाँ पे हेबियस की पिटीशन कर सकते हैं। और उसमें जो रेमेडी है वो सिर्फ हेबियस की हद तक ही रहेगी। हेबियस का मतलब है कि टू प्रोड्यूस अ बॉडी, आपने उस बंदे को सिर्फ रिकवर करना है, सिर्फ इतनी पावर है, इसके अलावा पावर नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है 199 में जो है वो हाई कोर्ट की, वो कोई भी हो सकती है, वो लाहौर हाई कोर्ट हो सकती है, पेशावर हो सकती है, वो जो है वो सिंध की हो सकती है, वो बलूचिस्तान की हो सकती है, उसका कोई भी बेंच हो सकता है। तो ये मतलब या मकसद नहीं है कि हम कहेंगे जी सिर्फ किसी खास कोर्ट में ही होगा, किसी बेंच में भी हो सकता है। और उस हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे सूबे की हद तक होती है। और उसमें जो हेबियस है वो हमें आइन प्रोवाइड करता है। अब उसके अंदर 2 से 3 फायदे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में सिर्फ टू प्रोड्यूस अ बॉडी जो है वो रेमेडी नहीं है हमारे पास। हमारे पास रिट में जो है ना वो और ज्यादा रेमेडीज भी अवेलेबल हैं। उसमें कोवरंटो भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पे किसी ऑफिसर ने पकड़ा एक बंदे को, उसने उसको जेल में भी डाला, बट जब हमने कानून देखा तो हमें पता चला कि वो बंदा वहां पे या पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता था या वो उस जगह पे बनता ही नहीं था, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, कोई भी वजह हो सकती है। मगर यहाँ पे हमें जो, अगर हम चले जाते सेशन कोर्ट में तो वो रेमेडी हमें नहीं मिलनी थी। एट मैक्सिमम यही होनी थी कि जी वो उठाया, बंदा रिकवर कर दिया, और अगर पता चल जाए कि इलीगल था तो बड़ी कार्रवाई स्टार्ट हो गई। बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में हमारे पास रेमेडी की ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही। इसमें मैं